जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब हम क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो काफ़ी सारे क्रिश्चियन देश हैं। जब हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी सारे देश हैं। लेकिन भारत में काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके के लिए भारत ही उनका एकमात्र देश है। मतलब और कहीं भी वो ना वो आक्रमण करते हैं और ना ही कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब इन छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के त्यौहार आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो भारत में ही इन सभी को सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसे ही हिंदू कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है कांवड़ यात्रा। अब इस कांवड़ यात्रा के दौरान आप देखेंगे कई सारे मार्मिक दृश्य निकलकर सामने आते हैं। लेकिन एक चीज और होती है, आज की तारीख में जब से सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, तब से लगातार इस चीज को देखने में आया गया है कि भाई जैसे ही कांवड़ यात्रा की बारी आती है तो कई लोग प्रोपेगेंडा फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। और प्रोपेगेंडा भी छोटा बहुत मतलब छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा। मतलब कैसे भी करके बस प्रोपेगेंडा फैलाना है और कांवड़ यात्रा को बदनाम करना है। अब इसी पूरी फहरिस्त में एक मोहतरमा है जिनका कि एक ट्वीट इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस ट्वीट के ही संदर्भ में हम लोगों के रिएक्शंस देखेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि भारत में कांवड़ यात्रा को लेकर इतनी ज़्यादा नफरत क्यों फैलाई जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि रास्ते ब्लॉक कर लिए जाते हैं, रास्ता तो सभी को दिया जाता है, वरना लोग तो हर हफ्ते बैठ जाते हैं रास्ता ब्लॉक करके। तो चलिए हम देखते हैं कौन है वो मोहतरमा और देखते हैं किस प्रकार का रिएक्शन उनका निकल कर सामने आ रहा है। कुछ एक नॉर्मल ट्वीट से हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि सुनंदा रॉय ने लिखा है कि स्कूल गए होते तो हज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दरअसल इसलिए इन्होंने लिखा है, कई सारे लोग हैं जो कांवड़ यात्रियों को देख कर ये लिख रहे हैं कि अगर तुम स्कूल गए होते तो कांवड़ यात्रा पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही एक ट्वीट देखिए, चांद ने लिखा है कि फॉर इंडियन लिबरल्स मुस्लिम कल्चर्ड किड और हिंदू ब्रेन वॉश्ड किड। मतलब हिंदू अपने धर्म का जब पालन करता है तो वो ब्रेन वॉश्ड कहलाता है। सिंपल सी बात ये। यहाँ पर आप देखिए कि ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि क्लेम ये किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रियों ने कार यात्री को बीच में पकड़ा और उसके साथ बदसलूकी करी, जबकि असलियत इसके उलट है। कांवड़ यात्रियों को पहले इस व्यक्ति विशेष ने, बल्कि मैं कहूँगा नाराज होकर गाड़ी से उनको ठोकर सी मार दी। उसके बाद कांवड़ यात्री नाराज हो गए। अब देखिए बात वही है ना कि आपके अंदर इतनी इंटॉलरेंस है कि आप किसी की यात्रा को जाते हुए देख भी नहीं पा रहे हो, आपको तो बस घर जाने की जल्दी है। यहाँ लिखा है सागर ने कि पहले मुस्लिम दंपति जबरदस्ती गाड़ी लेकर अंदर घुसा जहाँ कांवड़ियों की भीड़ थी, और उसके बाद कांवड़ियों को इसने टक्कर मार दी। इसके बाद वहाँ कांवड़ियों का गुस्सा देखने को मिला। लेकिन इस एक वीडियो के जरिए अब आप सबको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि कांवड़ियों ने उत्पात मचा कर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ये वो वीडियो वायरल हो रहा है। कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश बहुत समय से चल रही है। लिटरली ये चीज़ मैंने आपको बताई ना कि जैसे ये पॉइंट ऑफ टाइम आता है ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही ये है। तनुश्री पांडे ने लिखा है कि एब्सोल्युटली मेस ऑन दिल्ली हरिद्वार रूट, बोथ साइड्स ऑफ रोड हैव बीन टेकन ओवर बाय कांवड़ियास। They are literally all over the street, sitting, bathing, dancing, smoking, and ready to fight if anybody objects. All this happening at a time where there is a high alert in the state for rains. अब देखिए कांवड़ यात्रा का समय अभी आया है और हरिद्वार में गंगा माता बहती हैं, तो भाई दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले रूट पे ही होगा। दिल्ली से अजमेर शरीफ की तरफ जाने वाले रूट पे तो ये चीज़ें होंगी नहीं। दूसरी बात रही कि लोग सभी जगह दिखाई दे रहे हैं, तो क्योंकि ये हिंदू मेजॉरिटी देश है तो आपको जब मेजॉरिटी का त्यौहार होगा तो मेजॉरिटी लोग आपको वो त्यौहार मनाते हुए भी दिखेंगे। रही बात नाचने की, बैठने की, नहाने की, तो ऐसा है कि जब इंसान कांवड़ यात्रा पर निकलता है तो वो एक तरह से सन्यासी हो जाता है। और सन्यासी का जीवन तो ऐसा ही होता है कि जहाँ जो मिल जाए वो काफ़ी। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग हैं जो कि झूठ फैलाते रहते हैं। इनको ही देख लीजिए। मोहम्मद आसिफ खान लिखते हैं कि बट मुस्लिम शुड कीप देयर रिलीजन एट होम। बात क्या है रिलीजन एट होम पे रखने की, कि जब आप किसी चीज़ को हफ्ता दर हफ्ता करो, भाई ईद की तरह तो है नहीं कि साल में 1 या 2 बार आ गई, आपने उस ईद को सेलिब्रेट कर लिया और बात वहीं खत्म हो गई। जब आप किसी चीज़ को हफ्ता दर हफ्ता करो और उससे लोगों को रेगुलर बेसिस से परेशानी हो तब दिक्कत होती है। साल में एक आध बार होने वाले इवेंट से कोई समस्या नहीं होती। पर हाँ, आपकी बात भी सही है, आपको भी तो कोई पत्ता चाहिए अपना प्रोपेगेंडा सामने वाले के खिलाफ दिखाने के लिए। इसके अगर हम और कुछ एक ट्वीट्स देखें तो सब वही कह रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने भी लिखा है कि नथिंग लाइक अ फाइट इज विजिबल इन द वीडियो बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कावड़ियाज, बट मुहर्रम गिव्स अ मैसेज ऑफ पीस वेयर ब्रदरहुड एंड सेक्युलरिज्म आर प्रमोटेड विद स्टिक्स एंड स्वॉर्ड्स ऑन रोड एंड स्ट्रीट्स। नाउ आई विल बी कंसिडर्ड एज अ कम्युनल वाव। ये एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें कि एक शख्स 2 कावड़ियों को अपनी गाड़ी पर ले जाता हुआ दिख रहा है और वो शख्स मुसलमान। बहुत सुंदर वीडियो है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि इस प्रकार के वीडियोस के ऊपर गिद्ध बिल्कुल उड़ते हुए आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा हिंदुस्तान, क्योंकि इनको ये दिखाना है कि देखिए ये मुसलमान कितने अच्छे हैं। जब कन्हैया लाल वाला कांड हुआ था तब उसको भी दिखाना चाहिए था आपको कि मेरा हिंदुस्तान, लेकिन तब खैर चीज़ें काफ़ी हद तक अलग हो जाती हैं।
इनका वीडियो अगर हम चल के देखें, जिनको की सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है, तो इसके रिस्पॉन्स में इनका एक ये ट्वीट पुराना वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि नमाज जनाजा परफॉर्म बाय जामिया स्टूडेंट्स फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सिटीजन्स। पर यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ तो पूरी की पूरी सड़क ही ब्लॉक है। आपसे रैंडम से लिखा है कि आपसे अनुरोध है, कृपा करके अपनी माता जी से अपने असली बाप का नाम पूछें, उनको गलती से आपको आपके बाप का नाम पांडे बता दिया गया है, जबकि आपके लक्षण से लग रहा है कि आपके अब्बू का नाम अब्दुल होगा। ये अगर हम इनकी थोड़ी बायोग्राफी देख लें कि योर बायो सेज इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, आई गेस नो फर्दर एक्सप्लेनेशन नीडेड। जर्नलिस्ट रही हैं एनडीटीवी पर, अभी हैं, और एक्स रही हैं द प्रिंट मीडिया, इंडिया टुडे, आज तक की, CNN, IBN। रामनाथ गोयनका अवार्डी भी रही हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट हैं। आई इंसिस्ट ऑन बीइंग ट्रूथफुल एंड नॉट न्यूट्रल। अच्छा जी, अब सच्चाई हो सकता है आपके हिसाब से गलत भी हो। There can be inconvenience of a few, but it's good to see people waiting to meet their river and fetch water from it. I guess it's not tough to understand for someone with रामनाथ गोयनका अवार्ड। लेकिन वही होता है ना कि सोच सोच की बात है। पूरी सड़क कांवड़ियों द्वारा घेरी गई है, आम जनता परेशान है, इस ट्रैफिक के बीच फंसे कई लोगों के वाहनों में पेट्रोल भी खत्म होने को आ गया होगा। अब मैं कुछ ज़्यादा बोलूंगा तो हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाएंगी। कांवड़ यात्रा के ऊपर इनका रिएक्शन और फिर नमाज के ऊपर इनका रिएक्शन साफ तौर पर वायरल हो रहा है। पांडे अच्छा पहलू खान, इसके बाद फाड़ दूंगा ने लिखा है, कोप साइड से निकल जाओ, इतना लंबा चौड़ा ट्वीट मत करो, सावन कावड़ियों का होता है। वही बात होगी ना, साल में एक बार। लिखा है कि YX NDTV आपके बॉस अडानी जी को अच्छा नहीं लगेगा, NDTV पर काम करने वाले हिंदू से इतनी क्यों घृणा करते हैं, उनकी श्रद्धा है, उनका रिस्क है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तौहीन बाग तो भूली नहीं, तो सही बात, शाहीन बाग में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, वहाँ तो लोग बैठ ही गए थे। हम हरिद्वार के रहने वाले हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों हो रही है। इट्स उत्तराखंड, वी वेलकम यू टू स्टॉप देम। लगता है सारी ऑक्सीजन का ऑडियो ले ली है, शिव भक्त हैं, हुजूम तो होगा, हर हर महादेव। राजा ने लिखा है कि एज अ जर्नलिस्ट इट इज़ क्रूशियल टू प्रेजेंट दीज ऑब्जर्वेशन विदाउट एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियंस और ड्रॉइंग कंक्लूसिव रिमार्क। Journalistic ethics prioritize providing accurate and unbiased information by reporting the facts objectively to the, इन्होंने मतलब सीधे बोला कि आपने अपने ओपिनियन यहाँ पर ज़्यादा दे दिए हैं। सो कॉमन हिंदूज डजंट हैव द राइट टू पिलग्रिमेज टू। वही मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार जो है हिंदुओं को टारगेट किया जाता है कि नहीं आप जो त्यौहार मना रहे हो भैया वो त्यौहार गलत है, उस त्यौहार को मत बनाओ, उसमें ऐसा आपने कर दिया। मतलब एक तरह से एक ऐसा इकोसिस्टम काम करता है कि हिंदुओं को गिल्ट में डाला जाए, गिल्ट ट्रिप में डाला जाए कि नहीं यार तुम जो कर रहे हो ना वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कई लोग धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जानवरों की बलि तक देते रहते हैं और फिर उसको भी जस्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पर एक क्लियरली डिफरेंस है, चाहे आप सोच का डिफरेंस कह लें, आइडियोलॉजी का कह लें, विचारधारा कह लें, कुछ जितनी पर्यायवाची शब्द आप कुछ भी कह लें, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्टेंस की पावर नहीं है। आप जब तक दूसरे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपका जो घृणा से भरा हुआ पूरा मुखड़ा है वो कुछ यूं ही चलता रहेगा। और कांवड़ यात्रा तो देखिए ऐसी है, भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अहम अंग रही है, वो तो होगी। बाकी आपकी समस्या है, निराकरण आपको करना है, सोशल मीडिया चलाना बंद कर दीजिए, घर से निकलना बंद कर दीजिए, और क्या बोल दूँ। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।